आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राणा दंपति का क्या होगा, एक अहम सवाल। नवनीत राणा और रवि राणा को आज जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं, इस बात का फैसला अब से थोड़ी देर में होने वाला है। मुंबई की सेशंस कोर्ट नवनीत और रवि राणा पर फैसला देगी। राणा दंपति 24 अप्रैल से जेल में बंद है। बड़ी खबर यह है कि राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। सरकारी वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद है और अब किसी भी वक्त जमानत पर फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में कभी भी फैसला आ सकता है। सेशंस कोर्ट ने शनिवार को ही फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। कल ईद का त्योहार था, इसलिए कल ये फैसला नहीं आ सका और आज कोर्ट खुलते ही पहले ऑर्डर लिखा जाएगा और फिर आज कभी भी यह फैसला आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच जानकारी यह भी कि सांसद नवनीत राणा इस वक्त जेजे अस्पताल ले जाई गई हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल सेशंस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए। राजेश, कितने बजे तक हम उम्मीद करें फैसला आएगा? देखिए, जज ने पिछली जब सुनवाई हुई थी या ऑर्डर देने की बात थी तब ये कहा था कि 4 मई को सवेरे 11 बजे जब वो आएंगे उसी वक्त ऑर्डर पढ़ेंगे। अब थोड़े ही वक्त में जज जो है वो कोर्ट रूम में दाखिल होंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि ऑर्डर वो तुरंत देते हैं या फिर दोपहर में ऑर्डर देते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि किसी भी वक्त ऑर्डर जो है वो आ सकता है। जज राहुल रोकड़े हैं जिन्होंने पिछले हियरिंग में सवेरे 11 बजे पहले ऑर्डर देने को कहा था, फिर दोपहर 2:45 वक्त हुआ और फिर शाम के 5 बजे वक्त हुआ। लेकिन ऑर्डर तैयार न हो पाने की वजह से उन्होंने 4 मई यानी कि आज की तारीख दी थी और आज कहा था कि 11 से 12 बजे के बीच में वो ऑर्डर दे देंगे। शुरुआत में सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट मीनाक्षी पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा कि बेल रिजेक्ट हुई है या फिर एक्सेप्ट हुई है। डिटेल्ड ऑर्डर जो है उसे आने में थोड़ा वक्त लगता है मीनाक्षी। तो डिटेल ऑर्डर आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कम से कम ये तय हो जाएगा कि नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें यहां से कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। क्या सरकारी वकील भी कोर्ट पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, प्रदीप घरत भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी थोड़े वक्त पहले पहुंचे थे, उससे पहले रिजवान मर्चेंट भी कोर्ट पहुंचे हैं। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने जो दलीलें दी हैं कोर्ट उसे मानेगा और नवनीत राणा और रवि राणा को जो है वो बेल मिलेगी। लेकिन वहीं प्रदीप घरत का कहना है कि उन्होंने जो दलीलें कोर्ट में रखी है और जो बातें उन्होंने कोर्ट में कही हैं कि नवनीत राणा और रवि राणा सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, उससे जज जो है वो इत्तेफाक रख सकते हैं। लेकिन ये जज पर ही पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो क्या मानते हैं, किसके दलीलों में ज्यादा ताकत देखते हैं, वो कुछ ही वक्त में पता चल पाएगा मीनाक्षी। राजेश, देखिए, अगर बेल मिल जाती है तो इतना तो तय है कि मुश्किलें आसान हो जाएगी नवनीत राणा और रवि राणा के लिए। लेकिन यदि बेल नहीं मिलती है तो फिर आगे इन लोगों के पास क्या विकल्प रहता है? देखिए, बेल अगर नहीं मिलती है तो इस अदालत से यानी कि सेशन कोर्ट से, जिस कोर्ट रूम से उन्हें बेल अगर रिजेक्ट होती है, वहां की ऑर्डर कॉपी जो है वो उन्हें हासिल करनी होगी और उसके बाद इससे ऊपर की अदालत यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करना होगा और वहां पर इस फैसले को चैलेंज करना होगा और वहां पर जमानत की अर्जी जो है वो फिर से लगानी होगी। तो ये एक पर्याय जो है वो बचता है इनके पास, क्योंकि यहां सेशन कोर्ट से अगर रिजेक्ट होती है बेल की एप्लीकेशन तो सबसे जो पहला काम होगा ऑर्डर की कॉपी हासिल करें। वही ऑर्डर की कॉपी ले जाकर तब वहां पर हायर कोर्ट यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जी मीनाक्षी, आगे की रणनीति क्या है? रिजवान मर्चेंट से अगर आपकी बात हुई हो, जो राणा दंपति के वकील हैं, इनके अगर आज बेल मिल जाती है, राहत मिल जाती है, तो क्या उम्मीद ये जताएं कि आज भर में ही रिहाई हो जाएगी या इसमें भी थोड़ा और वक्त लग पाएगा? देखिए, अगर बेल होती है तो रिहाई के लिए भी ऑर्डर कॉपी की जरूरत होगी। ऑर्डर कॉपी लेके जब इन्हें पास आएगा उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाएंगे, जिस कोर्ट ने इन्हें जेल भेजा था यानी कि नवनीत राणा और रवि राणा को जेल भेजा था, वहां से बॉन्ड हासिल करने के बाद फिर जेल के ड्रॉप बॉक्स में अगर वो पेपर्स ड्रॉप होते हैं शाम के 5:30 बजे के पहले, तब आज रिहाई होगी। वरना अगर 5:30 बजे का वक्त गुजर जाता है और पेपर्स तैयार नहीं होते तब रिहाई कल हो सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि जज क्या फैसला देते हैं, क्या जमानत याचिका वो खारिज करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। ये महज कुछ ही मिनटों में पता चलेगा मीनाक्षी।
बिल्कुल राजेश, देखिए बहुत दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई, एक बार हम फिर दर्शकों को याद दिला दें। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ये शुरू से कह रहे हैं कि जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं बहुत ही सख्त धाराएं हैं। वहीं अगर सरकारी पक्ष की हम सुने तो सरकारी वकील का ये कहना है कि ये धाराएं गंभीर हैं क्योंकि ये मामला ही गंभीर है। राजेश, अगर आप एक बार फिर से सरकारी और नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट की दलीलों को दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल, पहले बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी मीनाक्षी, और उन्होंने साफ कहा था कि धारा 124 से इस केस में लगना पूरी तरीके से गलत है क्योंकि हिंसा नहीं हुई। अगर उनके बयान के बाद हिंसा होती तब उन पर राजद्रोह लग सकता था, यानी कि कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये 124A जो उन पर लगा है, राजद्रोह की धारा लगी है, वो गलत है। साथ ही अटेम्प्ट और प्रिपरेशन की बात उन्होंने की थी कि उन्होंने प्रिपेयर जरूर किया था, अपने शब्दों के जरिए वो जरूर कह रहे थे कि मातोश्री जाएंगे, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। यहां तक कि उन्होंने 23 अप्रैल को ही मीडिया के माध्यम से यह कह दिया कि वो अपना जो आंदोलन है या फिर मातोश्री जाने का जो उनका प्लान है वो वापस ले रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, 124A की धारा लगाई। पुलिस चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, गेट पर ही रोक सकती थी, ऐसा पुलिस ने नहीं किया। जबकि शिवसैनिक आ गए, उन्होंने रोका और शिवसैनिकों की तरफ से हिंसा हुई। इस मामले में शिवसैनिकों की जो गिरफ्तारी हुई वो कमजोर धाराओं में हुई और उनको बेल भी मिल गया, अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गया, जबकि इनकी तरफ से ना कोई हिंसा हुई, प्लान भी जाने का कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद भी इन्हें गिरफ्तार कर इन पर 124A की धारा लगाई गई। तो 124A यानी कि राजद्रोह की धारा पर दोनों पक्षों ने दलील दी। बचाव पक्ष ने यह कहा कि यह धारा जो है वो गलत है, जबकि सरकारी पक्ष ने कहा कि धारा बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी मंशा थी कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े, फिर राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश जो है वो दे दें। तो दोनों तरफ ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। अब थोड़ी देर में जज राहुल रोकड़े ये फैसला करेंगे कि किसकी दलील में ज्यादा दम है। मीनाक्षी। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेशन कोर्ट से कभी भी फैसला आ सकता है। जैसे ही ऑर्डर पढ़ा जाएगा, पहले ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा, उसके बाद डिटेल ऑर्डर आएगा। तो ऑपरेटिव पार्ट ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी होगा कि नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें यहां से खत्म हो गई हैं या मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। राणा दंपति के वकील और सरकारी वकील दोनों इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है। थोड़ी देर में कभी भी राणा दंपति की जमानत पर फैसला आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।